2017 में सीतामढ़ी के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रभात झा ने एक सवाल पूछा था और मैं मौजूद था राज्यसभा में। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा था, उनकी सरकार की तरफ से सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय का लिखित जवाब था जिस पर मैंने भी प्रत्युत्तर पूछा था। भारत सरकार, मोदी सरकार ने ये कहा था कि सीता मैया सीतामढ़ी में पैदा हुई, भारत में इसके कोई अधिकृत पुख्ता सबूत नहीं। मैंने तारीख दे दी, लिखित सवाल दे दिया। तो मोदी जी पहले सीतामढ़ी गए हैं, वहां की जनता से क्षमा मांगे और ये बताएं कि भगवान राम का मंदिर का जब उद्घाटन हो रहा था तो वहां सीता मैया की तरफ से जो नेपाल से लोग बुलाए गए कि वो वहां जन्मी थी, तो जो बिहार का अपमान उन्होंने किया, सीता मैया का अपमान किया है, उसकी जवाबदेही उन पर बनती है और वो क्षमा मांगे। और प्रधानमंत्री जी को मैं समझाना चाहता हूँ, ये कट्टा, बंदूक, तमंचा, कनपटी उनके पद पे शोभा नहीं देता। आज तो दुनिया कहाँ पहुंच गई और आप जो है कट्टा बंदूक में फंसे पड़े, इसलिए कि 11 साल में कोई विकास आपने किया वो बताने को नहीं। 20 साल में एनडीए की सरकार ने कोई विकास किया है वो बता नहीं सकती। सीता मैया का अपमान कर रही, इसलिए आप कट्टा और तमंचा में फंसे हुए। स्पष्ट प्रमाण है, सामने तस्वीर साफ है। उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं दावे से कह रहा हूं कि पहले राउंड में जो 122 जगहों पे चुनाव हुआ उनमें 75 से 80 सीटें गठबंधन को मिल गई। ध्रुवीकरण हो गया, बिहारी वर्सेज बाहरी। तो जो बाहरी लोग हैं, मान रहे हैं लोग कि मोदी और अमित शाह बाहर से आकर कब्जा कर रहे हैं और यही सब करा रहे हैं, इसलिए ध्रुवीकरण। एक पहले राउंड में जिस तरीके से चुनाव के परिणाम का एक तस्वीर आई है, एक उत्पन्न हुआ है कि एनडीए गठबंधन हार रहा है और हमारा महागठबंधन ये जीत रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार के इशारे पर जो ये हवाई अड्डे और एनडीए सरकार के इशारे पे जो ये जिले हैं, ये जो दूसरे दल के नेता हैं, इनके हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दे रहे हैं। घंटे घंटे 2-2 घंटे विलंब कर रहे हैं। कल 1.5 घंटे कांग्रेस अध्यक्ष का हवाई जहाज खड़ा रखा गया दिल्ली में। यहां आने के बाद मेरा हेलीकॉप्टर को 3 में से 2 जगह की परमिशन नहीं दी, यहां से परमिशन लेके हम उड़े। यही सारे नेताओं के साथ हो रहा है, ये घटियापन है। मैं जिला प्रशासन से अनुरोध करूंगा, मैं इंडिया एयरपोर्ट की अथॉरिटी से करूंगा कि वो भेदभाव में न पड़े। हमारी सरकार बन रही है, जो अधिकारी जानबूझ के ऐसा करेंगे उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।